तीन क्रियाएं बताई गई हैं वह तीन क्रियाएं समाधि को उत्पन्न करने के लिए और अविद्या आदि जो अविद्या है यानी कि अविद्या आदि क्लेश यानी कि इन क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए है इन तीन क्रियाओं का अभ्यास जो है। ठीक है ना, इन क्रियाओं को कमज़ोर थोड़ी करना है। इन क्रियाओं को कमज़ोर कर देंगे तो फिर तो गए काम से फिर नहीं नहीं नहीं, इसको एक कन्फर्म इसको कर लीजिए कि क्लेशों को कमज़ोर करना है। किसको? नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसको कि पूर्व सूत्र में बताई गई तीन क्रियाएं समाधि को उत्पन्न करने के लिए तथा क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए है। समाधि को उत्पन्न करने और क्लेशों को कमज़ोर करने के लिए इन तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया का अभ्यास बताया गया है। ठीक है। अभी और अगला सूत्र, जब तीसरा सूत्र आएगा तो उसमें आएगा कि प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। अभी कल एक और आएगा, तो धैर्य रखिए ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होता है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है हमें कि ये जो आप लोगों को क्रिया योग बताया गया है, पहले इसके बारे में चिंतन करें। क्योंकि भाई चाबी को पहले पकड़ो ना आप लोग, ताले को लेके झूल रहे हो आप लोग, कैसे खोलोगे? हैं? ताले को पकड़ के गेट पे झूलते रहो आप, कुछ नहीं होने वाला है। चाबी पकड़ो। चाबी क्या है? हाँ, हाँ, ये चाबी है जो समाधि को भी खोलती है और क्लेशों को कमजोर करती है। जी, हाँ, अहंकार हट जाता है। हाँ, अहंकार हट जाएगा ना, जब उसका हो जाएगा तो फिर अपनत्व की भावना ही खत्म हो जाती है फिर तो। हाँ, आप समाधि में चले जाते हो, तब ईश्वर का कार्य हो जाता है, आपका कार्य नहीं होता है आपको मुक्त कराना। फिर तो सोचता है कि अब तो ये मेरे प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गया। अब जैसे बच्चा क्या करता है, मान लीजिए आपका बच्चा है, वो क्या करता है, आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है। जन्म लेते ही अपने आप को समर्पित कर देता है। दूध पिलाओ तो पिएगा, नहीं पिलाओ तो मरेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। अब माँ उसे देख करके क्या करती है? दूध पिलाती है, उसे नहलाती है, धुलाती है, अपने गोद में लेती है, सीने से लगा के रखती है। तो समर्पण क्या होता है? वो समर्पण है, बच्चे की तरह समर्पित कर दो बस। जैसे बच्चा अपने आप को समर्पित कर देता है माँ के प्रति जैसे ही जन्म लेता है, अब सारा दायित्व तो माँ का हो जाता है। फिर तो माँ कहती है अब इसे क्या करें, अब तो ये मेरा पुत्र है तो इसे सब कुछ करना ही पड़ेगा, इसने तो मुझे सब कुछ अपने आप को समर्पित कर दिया है और माँ को करना ही पड़ता है। इसी तरह परमात्मा के प्रति आप समर्पण की भावना रखो, फिर सारा दायित्व तो परमात्मा का हो जाता है। परमात्मा ये सोचता है ना कि देखिए तो कौन कर रहा है ना ईश्वर प्रणिधान हमारे ऊपर, आप करते ही नहीं हो कभी। हमेशा अहंकार आ जाता है, कर्तापन आ जाता है। अभी आप ये पढ़ रहे हो तो आप ये कहोगे कि मैं पढ़ रहा हूं, अहंकार आकर के इसमें भी कह देता है कि मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, अहंकार इतना चालाक है कि हर काम में अपने आप को कहता है मैं, फलाना मैं। कहते हैं ना लोग, आई एम फलाना मैन, नाम बताते हैं ना लोग, पूछते हैं आपका क्या नाम है, तो बोलते हैं कि फलाना नाम है, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम श्याम है ना, ऐसा कहते हैं लोग। तो अहंकार सबसे पहले आता है, अपने आप को कहता है कि मैं, पहले मुझे रखो तब तुम अपना नाम बताना। अपना नाम भी आप बताते हैं तो अहंकार को पहले पोजीशन पे रखते हैं, फिर उसके बाद अपना नाम लेते हैं।
कोई नहीं कहता है कि मैं राम राम, पहले सबसे पहले कहते हैं कि मैं राम हूं, आई एम राम। है ना? हाँ। कड़ी बनी हुई है, सही बात है, दम कहा आपने, बहुत अच्छी बात। ये एक विषय खुल करके आया है कि हमें सिखाया ही गया है यही कि मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं गीता हूँ, मैं सीता हूँ, हैं? तो अहंकार को हमें रख दिया जाता है कि तुम अहंकारी हो। कभी देखिएगा भारत की ऐसी भाषा बन गई, पहले भाषा शायद ये नहीं थी, और अहंकार को पोषित करने के लिए आजकल आगे पीछे भी जोड़ दिया जाता है शब्द। देखिए भगवान, हमारे देश में जितने भी देवता पहले ऋषि मुनि हुए हैं या योगी हुए हैं, तो उनके नाम के आगे देखना कुछ न मैं लगा हुआ है, न फलाना लगा हुआ है, न कोई टाइटल लगा हुआ है, न कुछ भी नहीं लगा हुआ है। राम तो राम, कृष्ण तो कृष्ण, इसके आगे न पीछे कुछ भी नहीं है। इसी नाम में भी अहंकार नहीं दिखना चाहिए। अब लिखते कोई कि मैं राम हूं, भगवान राम ने कभी कहा अपने आप को? राम से ताड़का ने एक बार परिचय पूछा था, तो राम ने परिचय बताया था कि दशरथ पुत्र राम हूं, मैं नहीं जोड़ा था वहां पे। यानी कि अपने आप को बोलते भी हैं तो अहंकार नहीं लाते हैं कि मैं राम हूं, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने, बोला कि दशरथ पुत्र राम हूं। तो पहले के लोगों में ऐसे संस्कार बताए जाते थे कि अहंकार मत लाओ। आज तो पहले लिख दिया जाता है, माँ बाप पहले बताते हैं कि तुम लिखना कि मैं फलाना जाति का हूँ, मैं फलाना हूँ, ये हूँ, ढिकाना हूँ, ये मेरा ये है, मेरा ये है, ये सब जोड़ करके लोग बोलते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति जीवन पर्यंत अहंकार को लेकर जन्म होता है और अहंकार को लेकर के ही मरता है। कोई सबसे पहले अपने जाति सूचक वाक्य को, टाइटल को ही लिखता है, ये भी अहंकार है। तो उसमें क्या आ गए कि अहंकार इतना प्रबल होकर के आता है कि किसी विशेष समुदाय में अहंकार घुस करके अपने आप को प्रेजेंट करता है कि फलाना हूं मैं, फलाना जाति का हूं। तुम जानते नहीं हो कितना खतरनाक होते हैं हमारी जाति। चाहे मैं कितना ऊंचा होता है, हम कितने नीचे होते हैं, कितना गुंडे होते हैं, कितना मवाली होते हैं, इसमें भी अहंकार खुश होता है, पता है? आप बहुत ऊंचे स्तर के हो तो भी वो अहंकार उसमें घुस जाता है, बहुत नीचे स्तर के हो तो भी अहंकार जागृत रहता है, मध्यम स्तर के हो तो भी जागृत रहता है। अहंकार को देखना, अहंकार हर एक आपकी वाणी में, हर एक शब्द में घुसा हुआ है। आदमी बोलता भी है ना तो उसमें अहंकार वाली भाषा बोलता है। हम लोग अभी इतने परिष्कृत नहीं हुए हैं जितना कि प्राचीन काल में लोग परिष्कृत थे। आप रामायण पढ़ना, ठीक है, या महर्षि पतंजलि की भाषा पढ़ना, महर्षि पतंजलि ने अपना मैं शब्द कहीं नहीं जोड़ा है, ठीक है? आप रामायण पढ़ना, मूल संस्कृत वाला पढ़ना, उसमें देखना मैं शब्द कहीं नहीं मिलेगा आपको। और अपने आप को नाम को लेकर के बड़े सतर्क रहा करते थे। भगवान राम के जितने कुल में लोग हुए, उनके नाम के आगे पीछे कोई भी ऐसा चीज नहीं जुड़ा था जो जिसको लेकर के उनके भीतर अहंकार पैदा हो। दशरथ के भी आगे पीछे कुछ नहीं था। रघु के आगे पीछे कुछ नहीं था। भागीरथ, उनके भी आगे पीछे कुछ नहीं था। अहंकार होता ही नहीं है भाई। अहंकार इसीलिए लाया जाता है कि आप अहंकारी जीवन पर्यंत बने रहो और सतरज तम गुणों में फंसे रहो। आप ऊपर कैसे उठोगे? नहीं उठ पाओगे। हमको इतना गहराई में डुबोया गया है, इतना समुद्र की अतल गहराइयों में ले जाकर के डुबो दिया गया है कि हम लोग पता नहीं कब उठ पाएंगे। आप लोगों ने कभी सोचा है कि कभी इस तरह का हो सकता है? इन शब्दों पे अब कभी ध्यान व्यक्ति नहीं देता है कि हमारा स्तर इतना नीचे गिरा हुआ है। कोई सोचता है कि अरे ये सब करना चाहिए, दिखाना चाहिए, नहीं दिखाओगे तो लोग जानेंगे कैसे?
ठीक है। कबीर को देख लो, कबीर का नाम देखा आपने? कबीर में भी कहीं भी अहंकार नहीं दिखता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पे अहंकार आपको नहीं दिखेगा। तो ये सब अविद्या के कारण हो रहा है। अविद्या जब तक है व्याप्त तब तक ऐसा होता रहेगा। आपकी भाषा, आपकी वाणी, आपका नाम, आपका काम, सब कुछ अहंकार में दिखाई देगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है?